लोग जो अगले वीडियो में पढ़े हैं ना, मतलब क्लास में त्रिकोणमिति चैप्टर था, शुरुआत किए थे हम लोग उस चैप्टर को, जिसमें हम लोग ने फॉर्मूला को पहले समझा था। क्या क्या समझा था कि नहीं, कि फॉर्मूला जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या एक फॉर्मूला से हम लोग कैसे 4 फॉर्मूला बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला नहीं देखे हैं या आप इस वीडियो पे नए हैं तो जाके पहले उसको देखिए, तभी आप ये सब क्वेश्चन जो है ना बच्चा जैसा लगेगा बनाने में, फिर कुछ लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन है कुछ। और त्रिकोणमिति थोड़ा सा है क्योंकि इसमें ज्यादा फार्मूला यूज होता है ज्यादा फार्मूला इस चैप्टर में, इसलिए चाहता हूं कि आप लोग एक बार वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहां से आप लोग जाके सारा फॉर्मूले को देख लें। वो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास भी था इस चैप्टर का। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्लास 10th के लिए है, ठीक है, ये नहीं 11th 12th वाला है, ये क्लास 10th का पहला क्वेश्चन 8.1 का है। ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB = 24 है, ठीक है, और BC बोला है 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले थोड़ा समझिएगा क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज है, पहले समकोण त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये समकोण त्रिभुज बनाने, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, बोलेंगे ABC, ठीक है, जिसमें से बोला है AB कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये है ना AB, तो बोलेंगे ये 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है BC 7 सेंटीमीटर, मतलब ये है BC 7 सेंटीमीटर। मतलब हमको क्या पता चला, आधार बेस ये दिया हुआ है, और लंब परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, और कर्ण जो है H ये नहीं दिया हुआ है, ये निकालना पड़ेगा पहले, तब हम लोग इसका वैल्यू बता सकेंगे। क्या, तो कैसे निकाल सकते हैं, हमने पाइथागोरस परिमेय का भी जिक्र किया है उस वीडियो में, जाके थोड़ा सा देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो बोले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय का सूत्र से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 लेते हैं पहले। 1 में क्या निकालना है, sin A * cos A निकालना है, ठीक है। लेकिन sin A जो होता है ना, कर्ण होता है, आता है कर्ण, लेकिन कर्ण है नहीं, तो क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस से शुरू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से बोलेंगे हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पढ़े हैं। बोलेंगे कर्ण कितना है, नहीं है, कर्ण को h माने h का स्क्वायर, लंब है जी p पहले लिख लेते हैं, p का स्क्वायर, p को माने आधार को b माने, ठीक है, आप ऐसे भी याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे h है, नहीं है तो रहने दीजिए, p है, g है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और b है, हाँ है b का, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, b है, p है, h का स्क्वायर में रहने दो। इसी तरह यहाँ बोल लो 24 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 24 का स्क्वायर किसी संख्या पे स्क्वायर होना मतलब वही संख्या 2 बार खुद में मल्टीप्लाई हो जाना। वैसे ही 24 का यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 576 आना है शायद, देख लेते, सॉरी यहाँ 5 दिए हैं, तो यहाँ 4 होगा, 576 आना है। तो देखो गुना करके देख लो, अगर आप लोग नहीं याद रहता है तो ऐसे ही करना है। 4 चौक 16 के 6, हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर होगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो बोलेंगे 6 का 6, 8 8 16, 1 17 के 7, सॉरी 8 8 16 1 हुआ ना 17, 17 के 7, हाथ में बचा 1 और 1 576, बोले ना इसका स्क्वायर जो है 576 है, तो यहाँ 576 लगा देंगे, प्लस 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, 49 होता है कि नहीं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये सब, तो अच्छा लगेगा निकालने टाइम, ठीक है। वर्ग ये स्क्वायर जो है ना, ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा से तरीके से आप बना सकते हैं, एग्जाम में गुना करने का फिर टाइम नहीं लगेगा ना। तो बोलेंगे 576 प्लस इसको ऐड कर लेंगे, बोलेंगे h स्क्वायर 576 में जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में 1 बचा, 4 7 और 4 11, 1 12 का 2 हो गया, हाथ में बचा 1, तो आगे कितना 625, तो बोलेंगे स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर हट जाता है, तो इधर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ जाता है, तो बोलेंगे 625। हम बोलते हैं 625 जो होता है ना, 25 × 25 का 2 बार मल्टीप्लाई करने से 625 मिलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू कि h बराबर जो मिला हमको 25 मिला, 2 जोड़ा से 1 25 बाहर हो गया, तो बोलेंगे h बराबर जो है ना कर्ण, वो कितना मिल गया हम लोग को 25 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए
आसान तरीका से हमने एच भी फाइंड कर लिया, हमें त्रिभुज का सारा भुजा पता चल गया, लंब चल गया, आधार ये दोनों दिया था, हमने कर्ण निकाल लिया इन दोनों की सहायता और पाइथागोरस प्रमेय से के सहायता से। अब क्या बोला है निकालने, एक नंबर साइन ए इंटू कॉस ए, एक नंबर बनाना है यहाँ, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। अब बोलेंगे ये फॉर्मूला आपको पता है या नहीं है, तो नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाबू, वहां से देख ले जाके, वहां से देखें कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। हम रट्टा नहीं मारने सिखाए हैं, ठीक है, कैसे याद करना है वो बात हम सिखाए हैं, ठीक है, तो वो तरीका जाके देख ले थोड़ा। तो बोलेंगे साइन ए जो होगा इसका फॉर्मूला कितना होगा, हम क्या याद करवाए उसमें, बोले हैं कौन ए की संलग्न भुजा सॉरी कौन ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। साइन ए जो होता है ना, कौन ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो बोलेंगे कौन ए यहाँ है और कौन ए की सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा कौन है बाबू, बीसी है, तो यहाँ बीसी आ जाएगा। और बटे कर्ण, कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कितना है, ये कितना है, AC है, तो ये नीचे में AC आएगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे। फिर है cos A, और हम cos A का भी याद करवाए हैं कि जो कौन रहेगा उसका संलग्न भुजा। हम बच्चा लोग सडनली कोई रूम में आ गए थे इसलिए थोड़ा वीडियो स्टॉप किए थे। हम क्या पढ़ा रहे थे कि साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू निकालना है ना, तो साइन A जो है BC बाय AC कैसे बताएं, फॉर्मूला अगर आप लोग को नहीं पता है तो फिर भी बोल रहे हैं हम, ठीक है, फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जरूर देखें कि कैसे निकल रहा है ये। साइन A BC बाय AC कैसे होता है बाबू, कि एंगल A जहां है ना साइन में रहेगा अगर कोई भी एंगल, तो उसका सम्मुख भुजा लेना पड़ता है। तो क्या लिए हम, देखो सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा क्या है, BC, और बटे कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है, ये AC है, तो ले लिए। फिर बोला है cos A, तो cos A क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, कौन A की संलग्न, देखिए A दिया है ना, कौन A की संलग्न भुजा क्या होता है, कौन A पे रहे और वहां से 90 डिग्री के पास जाना है, तो यहां से यहां पे आएंगे तो आपको संलग्न भुजा क्या मिलेगा, AB मिलेगा, तो बोलेंगे AB हो गया मेरा ये ऊपर का। और बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या है इसमें, AC ही है, तो बोलेंगे AC ही आएगा कर्ण। अब क्या होना है यहाँ पे, बोलेंगे हम लोग वैल्यू, अब हम लोग पता करेंगे कि किसका क्या है। देखिए ABC का कितना दिया गया है, BC का देखिए 7 है, तो बोलेंगे 7 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AC कितना है 25, तो 25 ही होना है। फिर AB कितना है 24 है, तो 24 होगा। और AC क्या है भाई 25, तो 25 होगा। कितना आसान तरीका से हम लोग निकाल लिए सबका वैल्यू, कितना आसान तरीका से पहले पाइथागोरस से निकाल लिए इसका वैल्यू और इसमें दोनों का वैल्यू बैठा दिए। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा गुना करना है। भिन्न का गुना आप लोग जानते हैं, बच्चा वाला गुना है, ये गुना कीजिए, यहीं से गुना कर देते हैं। यहाँ नीचे में हो जाएगा 625 और ऊपर में 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा और 2 बचेगा, 7 दूनी 14, अरे 14 और 2 16 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। हो गया आंसर। ऐसे निकालना है आसान तरीका से। अगर आंसर नहीं मिला तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, आंसर मेरा मिल जाएगा। इतना आसान तरीका से आप लोग भी बना सकते हैं, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें इस क्वेश्चन में। चलिए तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है, साइन C इंटू कॉस C। अब क्या किया, एंगल के जगह में CC आ रहा है, ठीक है, C और C आ रहा है, जैसे साइन C इंटू कॉस C आ रहा है। अब C का निकालना है, बात वही है, हम समझाए हैं, इधर भी देख लीजिए। हम बोले थे क्या, साइन कोई भी एंगल रहता है, मान लीजिए C रह गया, तो क्या करना है, कौन C की सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला, और बटे कर्ण होता है बाबू। अब देखिए, और कॉस अगर कोई भी भुजा रहे तो क्या हो जाएगा, कौन C की संलग्न भुजा, 90 डिग्री के पास जाना है वो भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो बोलेंगे साइन C में आते हैं, C कहाँ है बाबू, यहाँ है, और यहाँ से आप तीर चलाइए, बाण चलाइए, गोली मारिए, किधर आएगा घूम के, यहाँ से खड़े हैं फेस इधर करके, सम्मुख भुजा कहाँ है, ये वाला भुजा मिल रहा है AB। तो बोलेंगे क्या हो जाएगा बाबू, AB सम्मुख भुजा AB बटे कर्ण, कर्ण वही होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो AC आएगा, इनटू कॉस C में क्या पढ़े हैं, कॉस में होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो C में संलग्न का, C का संलग्न भुजा कौन होगा बाबू, 90 के पास जाइए, यहाँ आए मतलब कौन भुजा मेरा BC, मतलब
BC इसका संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो AC आएगा यहाँ से। अब हम लोग देख लिए नीचे में AC यहाँ भी आया। AB का वैल्यू कितना है बाबू? AB का वैल्यू 24 है तो 24 लिख देंगे। AC का वैल्यू 25 है तो 25 लिख देंगे। BC का वैल्यू 7 है तो 7 लिख देंगे, और इसका भी 25 है तो 25, इसका वैल्यू 168 डिवाइड बाय 625 आया। बड़ा आसान तरीका से दोनों क्वेश्चन देख लिए हम लोग, जिसमें से बनाने दिया था ये दोनों क्वेश्चन, 2 भुजा दिया गया था और एक निकालना था। तो कितना आसान तरीका से हम लोग ने इनको बनाया। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग फॉर्मूला समझ नहीं पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देखें। जीप थोड़ा फिसल जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे वीडियो का, इंट्रोडक्शन वीडियो का, जिसमें मैंने सारा फॉर्मूला को अच्छे तरीके से बताया हुआ है, वहां से जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आकृति दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या मान पता करने बोल रहा है? tan p माइनस cot r का मान पता करने बोल रहा है। देखिए आप लोग थोड़ा, ये लंब दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ है, ये आधार जो है ना वही नहीं है, पहले वो तो निकालना पड़ेगा आधार को। तो आधार कैसे निकाल सकते हैं? पहले कहेंगे हम जानते हैं बाबू, हम जानते हैं। क्या जानते हो जी? थोड़ा बताओ। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र से, या पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लिखते हैं बाबू, कर्ण का स्क्वायर होता है तो बोलेंगे AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर तो बाबू PQ का स्क्वायर, कर्ण यही है ना तो AC नहीं है, सॉरी PR है, AC से नहीं है तो PR है ना, तो PR लिखना पड़ेगा यहाँ बाबू। PR का स्क्वायर और लंब PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बाबू? QR का स्क्वायर, यही तो निकलना है अभी, QR का स्क्वायर, ठीक है। तो बोलेंगे PR का स्क्वायर, PR कितना है बाबू? 13 से 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का स्क्वायर करना है बाबू तो 12 का स्क्वायर करो यहाँ पे, क्योंकि PQ का जो वैल्यू है ना PQ 12 है तो 12 का स्क्वायर। QR नहीं दिया हुआ है, यही तो अभी हम लोग को निकालना है। QR का स्क्वायर ही रहेगा। बोलेंगे 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग थोड़ा स्क्वायर याद कर लीजिएगा अच्छा तरीके से। बोलेंगे ये प्लस में ही इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बोलेंगे 169 में कौन घटने आ जाएगा? 144 घटने आ जाएगा, इक्वल टू QR स्क्वायर। घटाइएगा तो कितना आएगा? देखिए 9 में 4 गया 5, और 6 में 4 गया 2, और एक कैंसिल आउट हो गया, QR का स्क्वायर। बोलेंगे QR बराबर √25। देखिए रूट हटा, इधर स्क्वायर चढ़ा, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलेंगे यहाँ QR का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 5 आया। क्यों? क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का। 25 का जो 5 परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर। ये बात और ये बात स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 आया। 5 आ गया इसका, किसका बाबू? इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हम लोग को आधार पता चल गया कि आधार क्या होगा इसका, तो 5 सेंटीमीटर वो पता चल गया हम लोग को। अब क्या निकालने बोला है? थोड़ा इधर ध्यान से देखिए। अब निकालने बोला है tan p माइनस cot r। तो देखिए अब tan p माइनस cot r, ठीक है। अब बताइए थोड़ा tan p को क्या लिखें बाबू? जानते हैं ना आप, एंगल निकालना। अगर आप जानते होंगे ये बात तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं जान रहे फॉर्मूला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखें कैसे निकालना है। तो tan p का निकालना होता है कैसे फॉर्मूला? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो बोलेंगे P का सम्मुख भुजा कौन है बाबू? तो P यहाँ है, P का सम्मुख भुजा वो सामने भुजा वाला क्या है? QR है। तो बोलेंगे सम्मुख भुजा QR बटे संलग्न भुजा, Q का संलग्न भुजा। यहाँ पे खड़े हो गए तो आना है 90 के पार, तो कौन हो गया संलग्न भुजा? PQ हो गया, PQ, ठीक है। इसका पता चल गया। माइनस cot R,
कॉट आर में क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, ठीक है, टेन का उल्टा होता है। इसमें सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, तो उसमें संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, इसी को उल्टा देते हैं। लेकिन आर दिया हुआ है तो इसको उल्टा नहीं सकते, आर का लेना पड़ेगा हम लोग को संलग्न भुजा। तो बोलेंगे आर का संलग्न भुजा कौन है, 90 डिग्री के पास, यहाँ खड़े होइए और 90 डिग्री के पास आइए, तो क्यू आर बन गया मेरा संलग्न भुजा, क्यू आर। और बटे सम्मुख भुजा, आर का सम्मुख भुजा कौन बन रहा है, पी क्यू, तो बोलेंगे पी क्यू बन गया। सेम चीज आ गया, ये बात कैंसिल आउट होके क्या बन गया बाबू, जीरो बन गया, ठीक है, यहीं लिख देते हैं। मतलब इसका वैल्यू क्या आया, जीरो आया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आएगा तो डीएम जरूर करेंगे, इंस्टाग्राम का लिंक वहीं रहेगा यूट्यूब पे, तो आप लोग वहां से डीएम करेंगे जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया बाबू, साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया है, पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए का मान बताइए, हमको वैल्यू बताइए, कैसे बता सकते हैं। पहले तो हमको पता होना चाहिए ट्रायंगल का आधार का वैल्यू, लंब का वैल्यू और कर्ण का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू तो पता होना चाहिए पहले, तब निकालेंगे ये वाला तो अच्छा रहेगा। क्या, T/H, क्योंकि हम लोग को टेन ए में ना संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा बटे कर्ण, क्योंकि आधार का भी इसमें जरूरत पड़ जाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, लेकिन इसमें आधार नहीं है, P/H इसमें नहीं है, कर्ण है, सिर्फ ये है, क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, लंब और कर्ण है, मतलब हम लोग को आधार निकालना है तो इसी से निकालेंगे। चलिए आइए देखिए पहले कैसे करते हैं, ट्रायंगल से बताते हैं, ठीक है। दिया है, बोलेंगे दिया है साइन ए बराबर 3/4, एक ट्रायंगल बना लेते हैं बाबू बढ़िया से समझाने के लिए। बोलेंगे ये ए बी सी है, यहाँ 90 डिग्री ई लग रहा है, ये सी कर देते हैं इसको। साइन ए का क्या होता है बाबू, थोड़ा फॉर्मूला बता देगा कोई। साइन ए का क्या होता है, BC/AC, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो ए का सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा कौन है बाबू, BC है, और कर्ण कौन है, AC है। तो बोलेंगे हम लोग पता चल गया किसका किसका ये वैल्यू है, ये BC, सॉरी यहाँ बताए थे हम, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू है, नहीं परपेंडिकुलर का वो वैल्यू नहीं है, वो आधार का वैल्यू है, हम लोग को परपेंडिकुलर ही निकालना है, उल्टा बता दिए थे हम ना। चलिए तो ये बोलेंगे ये 3 है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, BC और AC 4 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या नहीं है बाबू, AB नहीं है हमारे पास, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, फिर लिखेंगे हम जानते हैं, ये बात तो लिखना ही पड़ेगा, हम जानते हैं, मैथ का फेवरेट बात है, वी नो डेट, क्या जानते हैं बाबू, कर्ण का स्क्वायर। चलिए इतना हिंदी से नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। तो बोलेंगे AC क्या है जी, AC 4 है, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर। AB क्या है, कुछ नहीं है, यही तो निकालना है अभी। BC है कुछ, हाँ 3 है, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, AB का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये प्लस इधर ले आएंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो बोलेंगे 16 में 9 चला जाएगा, इधर क्या बचा, AB का स्क्वायर बचा है इधर। चलिए थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं, बोलेंगे 16 में 9 चला गया, घटा देना है हम लोग को, कितना बच गया, 7 बच गया, बोलेंगे 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब थोड़ा समझिए, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो बोलेंगे AB का जो वैल्यू आया ना √7 आया, AB का जो वैल्यू आया वो कितना, √7 सेंटीमीटर आया इसका वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या बाबू, cos A और tan A का मान, क्योंकि हमको ट्रायंगल का तीनों भुजा का पता चल गया मान। अब बोलेंगे अब क्या निकालना है हम लोग को, cos A, तो बोलेंगे cos A बराबर क्या होता है, अगर फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो कैसे बता पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos A का A की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो A की संलग्न भुजा कौन है बाबू, AB है, AB, क्योंकि संलग्न क्या होता है, जहां पे है वहां से 90 डिग्री के पास आना है, तो इसमें संलग्न भुजा AB हो गया, और कर्ण क्या हो गया, AC हो गया।
तो बोलेंगे संलग्न भुजा √7 है AB का वैल्यू और AC का वैल्यू क्या है 4 है। एक का आंसर निकल गया। दूसरा निकालना है tan A का भी निकालना है। तो tan A में क्या पढ़े हैं बाबू हम लोग? tan A में पढ़े हैं सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो A की सम्मुख भुजा कौन है बाबू? BC है। A की सम्मुख भुजा BC है तो बोलेंगे यहाँ BC आएगा और बटे संलग्न भुजा A की संलग्न भुजा AB ही है तो बोलेंगे नीचे में AB ही आएगा। तो बोलेंगे BC का वैल्यू क्या है बाबू 3 है और AB का वैल्यू जब लोग निकाले √7 है तो ये भी निकल गया आंसर। कितना आसान तरीका से हम लोग ये भी क्वेश्चन निकाल लिए हैं। चलिए आज के लिए हम 3 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आशा करते हैं कि जितना बनाए हैं क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन तक बनाए हैं वो आप लोग को समझ आया होगा और नहीं समझ आया है तो जरूर DM करें ताकि हम आपसे वार्तालाप कर सकें, बात कर सकें उस विषय पे कि कहाँ आपको समझ नहीं आया है तो और अच्छा समझाने का हम कोशिश करेंगे। और थोड़ा जो वीडियो देखते हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और न्यू जो स्टूडेंट हैं वो जरूर आते हैं वीडियो देखने क्लास में, इस क्लास में तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं ताकि और अच्छा वीडियो मिल सके आपको और आप कुछ और अधिक सीख सकें और हमसे और अच्छा तरीके से सीख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।